तो गाइस वापस से आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में डन की, जिसके अंदर में सीजन 2 के एपिसोड 2 को जो है मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अब देखो इसी एपिसोड के साथ में जो यहाँ पे जो डन का जो मेन विलन यानी इविल है उसकी भी एंट्री यहाँ पे इस एपिसोड के अंदर में हो चुकी है। इस पर भी जो पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं इस एपिसोड के बारे में, जहाँ पे तुम्हें याद होगा लास्ट एपिसोड के अंदर में क्या हुआ था, जहाँ पे ओकारुन जो मोमो और जीजी के साथ में उस हॉन्टेड हाउस में जाता है, जहाँ पे उस घर के जो बंदे होते हैं वो उसे जमीन में ड्रैग कर लेते हैं और उसकी वजह से वो लोग जो एक बहुत बड़े पिट में गिर जाते हैं और उनके पीछे जो एक जाइंट सा अर्थवॉर्म जो उनके पीछे पड़ जाता, जो उन्हें खाने के लिए पड़ा हुआ था। और इसी चक्कर में जो है यहाँ जीजी ओकारुन और मोमो जो घर के अंदर घुस जाते हैं और यहीं पे जो लास्ट वीडियो खत्म हुई थी और आज की इस वीडियो की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है, जहाँ पे उस घर के अंदर में जैसे जो मोमो और ओकारुन घुसते हैं वो बहुत अजीब सा यहाँ पे रिएक्शन देने लगते हैं। उनके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और यहीं पे जो है ओकारुन को देखते जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जीजी पे अटैक कर देता है। अब देखो जीजी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये ओकारुन कर क्या रहा है यहाँ पे। फिर वो जो ओकारुन को रोकने के लिए जाता है तो वो जीजी पे अटैक कर देता है। तो देखो जीजी यहाँ पे ओकारुन को जमीन में पटक देता है। फिर हम देखते हैं कि ओकारुन जो यहाँ पे अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसी भसड़ में जो है वो वहाँ पे ओकारुन को दूर पटक देता है। फिर जब वो देखते हैं कि ओकारुन एक बहुत बड़ा सा ब्लेड यहाँ पे उठा लेता है और वो जो अपने आप को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो वो जायंट अर्थवॉर्म जो है उस घर में घुसकर जो उन पे अटैक करने की कोशिश करता है। जैसे जीजी इसको इस बात का पता चलता है वो तुरंत मोमो और ओकारुन को उठा के वहां से दूर हो जाता है। फिर यहाँ पे रियलाइज होता है जीजी को कि जो अर्थवॉर्म में उनकी आवाजों को सुन सकता है, लेकिन वो जो आवाज वहाँ वाइब्रेट कर रही होती है उसी आवाज के थ्रू जो अर्थवॉर्म उन्हें डिटेक्ट कर रहा था। तो जीजी यहाँ पे जो है उन लोगों को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। यहाँ पे जीजी मोमो और ओकारुन को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइड तो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ओकारुन फिर से जो है अपने आप को मारने की कोशिश करता है और वो जो है जीजी से बोल रहा होता है कि वो उसे रोके नहीं बल्कि वो जो उसे यहाँ पे मरने दे। और ये सुनकर जो जीजी को अपने पुराने समय याद आने लगता है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स भी जो है यहाँ पे सुसाइड कर रहे होते हैं। और जब जीजी अपने घर जाता है तब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स जो है यहाँ पे छत से लटके हुए थे और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो वहाँ पे हो क्या रहा है। तो जीजी जो तुरंत जाके वहाँ पे जो है चाकू से उनके जो गले में जो फंदे होते उसे काट देता है। लेकिन यहाँ पे तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है यहाँ पे तब तक जो है इस दुनिया से जा चुके थे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ओकारुन को यहाँ पे जीजी रोकने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमो जो है कांच का यहाँ पे टुकड़ा उठा लेता है और वो अपने आप को स्टैब करने की कोशिश करती है। लेकिन मतलब जो है यहाँ पे मोमो के पास जो है टर्बो ग्रेनी थी और गलती से मोमो जो है उसे स्टैब कर देती है और उसी से जो मल्टीपल टाइम अपने आप को स्टैब करने की कोशिश करती है। टर्बो ग्रेनी जो है यहाँ पे जीजी को बोलती है वो मोमो और ओकारुन दोनों को जल्दी से बांध दे। ऐसा ही करता है यहाँ पे जीजी, जो कि दोनों को बांध देता है यहाँ पे चुपचाप से, ताकि वो लोग थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। फिर हमें पता चलता है कि ये सारा किया धराया जो उस अर्थवॉर्म का, जो कि एक बहुत बड़ी साइकी वेव छोड़ रहा था, जिसकी वजह से जितने भी लोग वहां पे घर के अंदर में थे वो लोग जो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इस चीज का असर जीजी पे नहीं पड़ रहा था। अब देखो इसके पीछे का रीजन तो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हाँ यहाँ पे जो हमें समझ में आ जाता है कि वो लोग जो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मोमो जो है उसके हाथ बंधे होने के बाद भी वो अपनी पावर्स का यूज करके जो है यहाँ पे बहुत सारे कांच के टुकड़े उठा लेती है और उससे जो अटैक करती है, जिससे जीजी को भी चोट लगती है यहाँ पे, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाता है। अब देखो मोमो यहाँ पे जो है उस कांच के टुकड़े से अपने आप को मारने की कोशिश करती है, जीजी उसके बीच में आके उसे जो है रोक लेता है और फिर यहाँ पे जीजी जो उन तीनों को उठाता है यहाँ पे और वहां से घर से बाहर निकल लगता है, जहाँ पे पीछे पीछे वो अर्थवॉर्म जो उन पे अटैक कर देता है और जीजी किसी तरीके से बच के जो वहां से बाहर निकल जाता है। वो उन्हें वहां से लेकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी भागते भागते जीजी का यहाँ पे पैर फिसल जाता है और वो जो है सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो और ओकारुन जो उस जमीन पे खड़े थे वहां से जो है वो नीचे कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरीके से जीजी वहां पे जाता है उन्हें दौड़ के तुरंत पकड़ लेता है। और जैसे जीजी यहाँ पे मोमो ओकारुन को बचा रहा था, हम देखते हैं वो जो अवाम है उनके सामने आता है। उन्हें ऐसा लग रहा था उनका कुछ नहीं हो सकता, वो उसे जो मारने ही वाला है वो। लेकिन तभी देखते कि अचानक से क्रीपी सी चीज जो है उस अर्थवॉर्म के सामने आ जाती है और इसकी वजह से जो है यहाँ पे ओकारुन और मोमो अपनी होश में आ जाते हैं। तो जीजी को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। वो क्रीपी सी चीज तुम्हें याद होगा जो कि उस अर्थवॉर्म के सामने आई थी, वो जो है अचानक से जो है पीछे सर अपना घुमा लेता है। ये देख के मोमो, जीजी और ओकारुन के तीनों के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे टर्बो ग्रेनी तुरंत उन्हें यहाँ पे वार्न कर देती है कि उन्हें जो है अगर इविल आई की आंख में देखा तो वो लोग जो है यहाँ पे अपने आप को सुसाइड करने के लिए यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इविल आई की पावर ही यही है, वो जो है लोगों को सुसाइड करने के थॉट्स जो दिमाग में दे सकता है। और अब देखो अर्थवॉर्म की जो साइकिक वेव है और इविल आई का जो कर्स है वो दोनों मिलकर दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होते हैं। इसी वजह से मोमो और ओकारुन जो अपने होश में आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो इस भसड़ के बीच में जो हम देखते हैं कि वो अर्थवॉर्म जो रुक जाता है, मोमो इसी बात का फायदा उठाती है और वो जो ओकारुन को यहाँ पे कहती है कि वो जो है यहाँ पे अटैक करे और ओकारुन जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके फुल थ्रॉटल में जाता है और उस अर्थवॉर्म के जो है सर को बीच से उड़ा देता है। लेकिन इससे जो वो अर्थवॉर्म मरता नहीं है, बल्कि वो जो एक न्यू सिर उगा लेता है और वो जो उन पे अटैक कर देता है। अब देखो इविल आई के साथ साथ वो जीजी, मोमो, टर्बो ग्रेनी जो वहां से भागने लगते हैं और इसी भसड़ के बीच में जो हम देखते हैं कि इविल आई यहाँ पे जीजी के पास जाता है और वो जो उसकी आंखों में देखने लगता है। अब टर्बो ग्रेनी उससे मना तो करते देखने से, लेकिन तब तक बहुत देर हो
चुकी थी। हम यहाँ पे देखते कि इविल आया जो यहाँ पे जीजी को यहाँ पे कुछ ग्लिम्स दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ बच्चे जो यहाँ पे खेल रहे होते हैं और थोड़ी सी दूर पर जो है एक अजीब सा घर होता है जिसके अंदर में एक बच्चा जो है उन्हें दूर से देख रहा होता है और वो उन बच्चों को खेलते हुए देखकर खुद भी जो है उसी रूम के अंदर में जो है डांस करने लगता है और वो भी जो है अपने आप से बहुत दुखी लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है उन्हें देखकर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बच्चा जो उन लोगों को देखकर जो खुश हो रहा होता है यहाँ पे बहुत अजीब सी स्माइल देता है और ये देखकर यहाँ पे ये पता चलता है कि इस बच्चे को किसी ने जो यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत बड़ा वोल्केनो था और वहां पे हम देखते हैं उस बच्चे को बंधा हुआ और पास ही में उसके उस पोल के नीचे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें थी जैसा लग रहा था जैसे कि सेक्रीफाइस किया जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कीरो फैमिली को और ये वही बंदे हैं जो लोग जो यहाँ पे वो कारून मोमो और जीजू को सेक्रीफाइस करने वाले थे, वो जो इस बच्चे को सेक्रीफाइस करने वाले थे वोल्केनो के पास ताकि उनका विलेज जो यहाँ पे सुरक्षित रहे। फिर देखते हैं कि धीरे धीरे जो है वो लावा उस बच्चे के पास आने लगता है और अचानक से धीरे धीरे उसकी बॉडी जो पूरी तरीके से आग पकड़ लेती है। देखो यहाँ पे उस बच्चे के साथ में आगे क्या हुआ देख के तुम्हें खुद ही समझ में आ गया होगा वो बचा या नहीं बचा। अब तुम जो कमेंट्स में इसके बारे में मुझे जरूर बताना। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बच्चे की सिर्फ एक ही इच्छा थी वो जो बाकी सारे बच्चों के साथ में जो खेलना चाहता था, लेकिन अभी देख सकते हो बेचारे की क्या हालत हो गई है। यहाँ पे उसकी हड्डियां तक नहीं बची है चीजों करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा अचानक से जो है वापस से हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बच्चा जो है एक फैमिली के पास जाता है जहाँ पे जो है उस फैमिली के अंदर वो बच्चा जो उसे सिर्फ देख सकता था, उसके पेरेंट्स वहाँ पे उसके साथ में थे लेकिन वो यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं और वो बच्चा वहाँ पे रो रहा होता है। और यही साइकिल जो बहुत समय तक चलता है और बहुत सारे फैमिली के साथ में बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये साइकिल जो बहुत समय तक रिपीट होती है। फिर हम देखते हैं कि एक लास्ट बच्चा जिसके पेरेंट्स ने जो अभी अभी जो यहाँ पे अपने आप को जान ले ली थी वो जो है उस बच्चे को यहाँ पे पालते ताकि वो जो उसे ग्रेट सरपेंट को खिला सके। यानी कि कीटो फैमिली के बंदे जो यहाँ पे इसे भी सेक्रीफाइस करने वाले थे और हम देखते हैं कि वो भी जो उस बच्चे को चेयर से बांध देते हैं। अब वो बच्चा जो पहले हमें दिखाया गया था वो जो उस बच्चे की मदद करना चाहता था लेकिन वो जो है एक आत्मा था इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाता और वो वहाँ पे उसकी पूरी मदद करना चाहता लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था वहाँ। फिर हम देखते हैं वो बच्चा जो यहाँ पे रोने लगता है और फिर उसे जो यहाँ पे उस कीड़ो फैमिली पे गुस्सा आ रहा होता है कि उनकी वजह से जो है उन्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस होना पड़ रहा है और इसीलिए जो वो उन लोग कभी भी माफ नहीं करेगा। और हम धीरे धीरे देखते कि वो बच्चा ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अभी जो हमें इविल आई दिखाया गया था वो जो है वही बच्चा था जो कि उस चीज में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो जो है उन लोगों को मारना चाहता जिसने जो उसके साथ बुरा किया था। यहीं पे जो है वो बच्चा इविल आई के अंदर में जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मोमो जो है वो जीजी को उस बंदे से छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन जीजी उसे रोक लेता है जहाँ पे वो बताता है कि वो जो है कोई बुरा बंदा नहीं है बल्कि वो जो उनकी मदद कर रहा है। देखते हैं कि इविल आई यहाँ पे जीजी को लेकर जो एक जगह पे जाता है जहाँ पे जो उस बच्चे की बॉडी थी जिसे हमें पहले दिखाया गया था और जीजी वहाँ पे भागते हुए जो उस रूम की तरफ जा रहा होता है। फिर जीजी जो है ठीक उसी प्लेस पे जाता है जहाँ पे उस बच्चे की बॉडी पड़ी हुई थी और वो उस जगह को खोल के जो अंदर चला जाता है और हम देखते हैं पीछे पीछे मोमो और टर्बो ग्रैनी भी वहाँ पे आ जाती है। टर्बो ग्रैनी यहाँ पे उसे कहती है कि वो जो है इविल आई से दूर रहे क्योंकि वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पे जीजी बताता है कि इविल आई भी जो बिल्कुल उनकी तरह सेम है जो कि सफर कर रहा है और ये उनकी मदद कर रहा है क्योंकि जीजी को बचाने वाला सिर्फ इविल आई था जिसने जो उसे हमेशा से बचा के रखा हुआ था। और यहाँ पे इनके बीच के भाषण में हम देखते हैं कि वो जो अर्थवर्म एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक अटैक यहाँ पे छोड़ता है और मोमो और जीजी जिस रूम के अंदर में तो वहाँ पे एक बहुत अजीब सा लिक्विड जो है छोड़ने लगता है वो अर्थवर्म। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोमो और जीजी जो उस लिक्विड के अंदर में चिपकने लगते हैं वो लिक्विड जो है यहाँ पे उस कीड़े ने डाला ताकि वो जो लोगों को पकड़ सके और मोमो यहाँ से निकलने के लिए अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हो जीजी को भी बोलते हैं उससे पकड़ने लेकिन देखते हैं कि जीजी के पास में जो है कुछ अजीब सी चीजें जहाँ पे उसे कैप्चर करने लगती है। जीजी एक अजीब सी जगह पे चला जाता है जहाँ पे उस बच्चे से बात कर रहा होता है और उसके साथ में जो खेलने लग जाता है और वो जो उसे एक्सेप्ट करता है वो बोलता है कि वो जो हमेशा से उसके साथ में रहेगा और उसकी मदद करेगा ताकि वो जो है उसके साथ एंजॉय कर सके। जैसे ही जो जीजी ये बात कहता है कि वो जो है उसके साथ में रहेगा ताकि वो जो एंजॉय कर सके इसकी वजह से जो है वो आए जो खुश हो जाता है। फिर जो है वो जीजी के बॉडी पर जो पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल जमा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमो को जिस पर जो वो अर्थवर्म पूरी तरीके से अटैक कर देता है और अब लगा वो जो मोमो को यहाँ पे खा जाएगा लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीजी जो इविल आई कंट्रोल में था वो आता है और एक पंच और किक के अंदर में जो उस अर्थवर्म को यहाँ से दूर भेज देता है और इसी के साथ में जो उस अर्थवर्म के दो टुकड़े हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो इविल आई जो यहाँ पे जीजी की बॉडी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब जो उसे ऐसी बॉडी मिल चुकी है जिसे वो हमेशा से पाना चाहता था वो जो पूरे इंसानों को जो यहाँ पे खत्म कर देगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जीजी सबसे पहले जो है मोमो पर अटैक करता है जिससे जो वो एक किक के अंदर मोमो को दीवार में चिपका देता है। अब देखो मोमो यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करके बचने की कोशिश तो करते है लेकिन कोई फायदा नहीं था, वो जब बहुत बुरी तरीके से उस पर अटैक करता है भारी पड़ जाता है उस पर। अब देखो जीजी यहाँ पे मोमो पे अटैक कर देता है और वो सबसे पहले उसे ही मारने वाला होता है लेकिन हम देखते हैं कि वो अर्थवर्म पीछे से उस पर अटैक करता है। जीजी यहाँ पे एक अजीब सा यहाँ पे रूम क्रिएट करता है जो कि बहुत सारे लोग के नेगेटिव इमोशंस की वजह से बना हुआ था जो लोग वहाँ पे मरे थे, इसीलिए जो वो अटैक उन पे काम नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि जीजी जो वहाँ से निकलता है और वो सबसे पहले जो उस अर्थवर्म को मारने के लिए जाता है। जीजी जो है अपनी पावर्स की मदद से जो है बड़ी सी फुटबॉल टाइप की एक चीज बनाता है और वो उसकी
अंदर से जो अर्थ फॉर्म पे अटैक करता है लिटरली उसके जो टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ पे जीजी उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उस अर्थ फॉर्म को जो है वहां से रिट्रीट करना पड़ जाता है। मोमो को समझ में नहीं आता आखिर जीजी के साथ में ऐसा हुआ क्यों है। और फिर यहाँ पे टर्बो ग्रैनी ये बताती है कि जीजी की जो बॉडी है वो एक परफेक्ट वेसल है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है उसके साथ उसकी फिजिकल बॉडी बहुत तगड़ी है। और अगर टर्बो ग्रैनी भी उसकी जगह पे होती तो वो भी उसे जो है यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और ऐसा जो है मोमो ग्रैनी ने कई बार मेंशन भी किया कि जीजी एक जीनियस है और यही वो परफेक्ट वेसल है जिससे इविल आई पाना चाहता था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मोमो जो है रेडी हो जाती है यहाँ पे अटैक करने के लिए जीजी पे, क्योंकि जीजी जो उनकी साइड में था नहीं और यहाँ पे जीजी उन पर जो अटैक करता है। मोमो उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश तो करती है बट उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो जो उसे रोक नहीं पा रही होती, क्योंकि इविल आई जो है यहाँ पे आता है पीछे से और मोमो पे अटैक कर देता है, जिससे जो एक हिट के अंदर मोमो जो बहुत दूर जाके गिरती है। और फिर हम देखते हैं कि जीजी यहाँ पे मोमो को टारगेट करता है और अब जो उसे मारने ही वाला होता है। यहाँ पे अब लग नहीं रहा था कि यहाँ पे मोमो बचेगी, लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ओकारुन आता है और जो अटैक यहाँ पे जीजी मोमो पे करने वाला था वो अटैक जो यहाँ पे ओकारुन जो है जीजी के साथ में क्लैश कर लेता है। और यहाँ पे वो ओकारुन हद से ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने जो है मोमो पे अटैक किया था, क्योंकि जीजी ने यहाँ पे मोमो पे अटैक करने की कोशिश की थी, इसी वजह से ओकारुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उनके बीच के अटैक के क्लैश के साथ में जो है आज का ये एपिसोड खत्म होता है। देखो गाइस अब इसके बाद जो अगला एपिसोड आने वाला है इसके अंदर में हमें जो है ओकारुन और इविल आई की फाइट जो है देखने को मिलेगी। तो पूरी वीडियो को उस वीडियो का इंतजार जरूर करना। और अगर तुमने आज की इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तुम्हें जो वीडियो जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी मैं तो मिलता है किसी और से ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।